आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आने वाले इलेक्शंस में अपोजिशन को सिखाया जाएगा सबक। हैदराबाद में स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से केटीआर का खिताब। अक़लियती तबके के लिए 100% सब्सिडी पर माली इमदाद की स्कीम। इस्तिफादा कुनंदगान में आज किए गए चेक्स तकसीम। राय दहिंदों में वोट के इस्तेमाल के लिए शऊर बेदारी। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर फाई के रन का एहतमाम। हैदराबाद में एक इंतहाई शर्मनाक हरकत, कुव्वत गोयाई से महरूम खातून की गई इस्मत दरी। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में शहर में हफ्ते में 10 दिन कर्फ्यू जैसी सूरत हाल हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की हुक्मरानी में तेलंगाना में अमन व सलामती बेहतर है। अगर आप गलती करेंगे तो आप सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। केटीआर ने बीजेपी पर तनकीद की कि वो हैदराबाद में जात पात और मजाहिब के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ने हैदराबाद में इंदिरा पार्क से वीएसटी तक तामीर करदा स्टील पुल का इफ्तिताह किया। बाद इन्होंने कहा कि आवाम का दहाइयों का ख्वाब पूरा हो चुका है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में आमद के बाद हैदराबाद में ये 36वां फ्लाईओवर है। नए सेक्रेटरीट का नाम आइन के खालिक BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। इसी तरह सीएम केसीआर ने स्टील ब्रिज का नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर भी रखने का हुक्म दिया है। నాయని నరసింహారెడ్డి గారి పేరు మీద పెట్టుకున్న ఈ స్టీల్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం వల్ల దశాబ్దాలుగా మీరు ఎదురు చూస్తున్న సమస్య పరిష్కారమైందనే మాట ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా నేను మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదే మాదిరిగా ఈ బ్రిడ్జికు పేరు పెట్టాలి అని ఆలోచించినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పినారు. స్వర్గీయ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా 1978లో ముషీరాబాద్ నుంచి శాసనసభ్యుడిగా అప్పటి కార్మిక శాఖ మంత్రి అంజయ్య గారిని ఇంకా అదే విధంగా మరొక కార్మిక నాయకుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారిని ఓడించి ఇక్కడ నుంచి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినారు. ఏ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు అయితే 2001 నుంచి కేసీఆర్ గారికి ఒక పెద్దన్నగా ఉండి ఉద్యమంలో ఆయనకు ఎప్పటికప్పుడు అండగా నిలబడ్డారో, ఏ నాయకుడైతే మరి ఈ ప్రాంతంలో కార్మికులకు కూడా అండగా నిలబడ్డారో, ఏ నాయకుడైతే మరి ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నుంచి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించినారో వారి పేరు పెట్టాలని ముఠా గోపాల్ గారు కూడా కోరడం, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే స్పందించి ఈ పేరే పెట్టండి, నాయని నరసింహారెడ్డి గారు పేరు పెడితే సముచితంగా ఉంటుందని చెప్పి వారు చెప్పడం, తెలంగాణ తొలి హోంమంత్రిగా ఒక కార్మిక నాయకుడిగా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన నాయని నరసింహారెడ్డి గారి పేరు పెట్టడం వల్ల తప్పకుండా వారి పేరు చిరస్థాయిగా ఈ ప్రాంతంలో इस मौके पर केटीआर ने कहा कि रियासती अवाम केसीआर को दोबारा हैट्रिक सीएम के तौर पर बिठाना चाहते हैं। केटीआर ने इस मौके पर अपोजिशन पर शदीद तनकीद की और कहा कि आने वाले इंतखाबात में अपोजिशन को सिनेमा दिखाया जाएगा। గత 10 ఏళ్లు పనిచేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నామో భవిష్యత్తులో కూడా అట్లే పోదాం. తప్పకుండా పనిచేసే నాయకుడు, పనికొచ్చే నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళొకసారి అక్కడ కూర్చోబెడదాం. తప్పకుండా హైదరాబాద్ అదే విధంగా తెలంగాణ భారతదేశానికి దిక్సూచిలా, భారతదేశానికి ఆదర్శంగా ముందుకు తీసుకొని పోతామని చెప్పి మీకు మాటిస్తూ, अभी तक आपने जो देखा, अभी तक पिछले 9-10 साल में आपने जो देखा बस एक ट्रेलर है. आगे సినిమా సినిమా అంటే ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లో చూసేది కాదు, ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లో చూసేది కాదు, ప్రతిపక్షాలకు చూపెట్టే సినిమా 2023లోనే ఉంది. బరాబర్ మీ అందరి దయతో బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో కేసీఆర్ గారు తిరిగి గెలిచి హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి విశ్వనగరంగా हैदराबाद की बेगमपेट में वाक़ई टूरिज्म प्लाजा में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज मुतालिका ओहदेदारों के साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्यसभा के रुकन के केशव राव, हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप और जिले के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने शहर की आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए किए जा रहे इकदाम की जानकारी दी। खासकर ड्रेनेज मसाइल पर इन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके अलावा किशन रेड्डी ने कई मसाइल, राशन कार्ड्स की इजराई, राशन शॉप्स, डीलर्स के मसाइल व दीगर तामीराती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इन्होंने मरकजी स्कीम्स की अमलावरी में सुस्त रवि पर भी बरहमी का इजहार किया।
हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती तबके के नौजवानों में 1 लाख रुपये माली इमदाद के चेक से तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर, अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन के बशमुल अक़लियती कायदीन और इस्तेफादा कुनंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि KCR की क़ियादत में तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के साथ यकसा सलूक किया जा रहा है और हर एक की तरक्की के लिए हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने स्कीम के मकासद पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि ये इक़दाम अहल इस्तिफ़ादा कुरिंदगान को खातिर-ख्वाह इक़्तिसादी मदद फराहम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि CM KCR अक़लियतों की हमाजहत तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अकबरुद्दीन अकबर साहब की जो तकरीर रही वो सारे लोगों के लिए एक खुला मिसाल है। अभी जाफर हुसैन साहब ने भी बहुत से बातें कही, यकीनन वो हमारी दोस्त पार्टी है। जब जब वो कहती है हमारे CM साहब तो फौरन अमल करते हैं। बस आप इससे पहले भी असम्बली में थे, यही किरण कुमार रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने असम्बली में ऐलान किया था कि 1 पैसा भी मैं तेलंगाना को नहीं दूंगा, कौन क्या करना है कर लीजिए। तो ये उनका नजरिया था कांग्रेस पार्टी का। वो हमेशा हमें मजबूर बनाकर चलाते थे। आप जानते थे तेलंगाना बनने से पहले हैदराबाद में दुनिया के फिसादात हुआ करते थे। आज तेलंगाना बनने के बाद आप देख लीजिए सारे तेलंगाना के अंदर कहीं भी एक बड़ा भी दंगा फिसाद हुआ क्या, देखिए इसका सारे का सेरा जो है हमारे ऑनरेबल CM साहब पर जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में जो आए हैं, ये आने का मकसद क्या है? पहली चीज तो आप ये महसूस कर लीजिए। आने का मकसद ये है कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज 1 लाख रुपये 100% जो सब्सिडी जो पहले कहलाती थी, उसके लिए आपको 1 लाख रुपये इकोनॉमिकल स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना कारोबार या जो भी कुछ हो सकती करे। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक सब्सिडी लोन स्कीम थी। इस स्कीम के अंदर आज से करीब 7-8 महीने पहले आपका एप्लीकेशन लिया गया था। एप्लीकेशन के जरिए आपको बैंक का अकाउंट देना पड़ता था। बैंक के अंदर आपको सब्सिडी के लिए आपको हुकूमत 1 लाख रुपए के लिए 80,000 रुपये देती थी और 20,000 रुपये आपको अपने खुद के रखना पड़ता था, जिसके लिए बैंकों में काफी मुश्किल और तकलीफें हो रही थी। नुमाइंदगी की तरफ से आज हम जमा हुए हैं और हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर थे, और मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि मैंने जितने प्रपोजल रखे, जितने स्कीमात हुकूमत के सामने रखी हैं, CM साहब ने एक भी फाइल को नामंजूर नहीं किया। हर फाइल को CM साहब मंजूर किए, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम के बारे में CM साहब का हुक्म था। फरवरी के महीने में बोले कि हमको जून के महीने से शुरू करना है। 71 स्कूल्स आप जून के महीने में शुरू कर देना। हम भी परेशान थे कि भाई 3 महीने 4 महीने के अंदर 71 स्कूल का क़याम करना। एक स्कूल के क़याम के लिए ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साहब का हुक्म था 71 स्कूल्स क़ायम करना। तो सब मिलके AK खान साहब, शफी और हमारे दूसरे दीगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी सारे लोग मिलके मदद किए। तो हम माइनॉरिटीज में शऊर बेदारी पैदा किए, जिसकी वजह से आज 202 माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल में 1,30,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आज KCR साहब ने साबित कर दिया कि वाकई एक अक़लियती कायद है, जो हिंदुस्तान में ऐसे कायद को जो है आज जो है देखा जा रहा है कि अक़लियतों के ताल्लुक से पिछले हुक्मरान ने 50 से 60 साल हमको जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कभी हमारे पढ़ाई के तरफ, कभी हमारे गरीब बच्चों के शादी के तरफ, कभी हमारे लिए कोई ऐसे स्कीमात नहीं लाए जिससे गरीब माइनॉरिटीज में जो है एक खुशहाल माहौल गुजार सके। लेकिन KCR साहब ने चाहा कि तेलंगाना आने के बाद अगर माइनॉरिटीज में अगर
अगर उनके खानदान को, अगर उनके घर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए तो सब में पहले तालीम होना चाहिए, बल्कि सब में पहले केसीआर साहब ने टेम्बरी जैसे इदारे खोले। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है हम टोटली 3,908 लोगों को जो है हम सेलेक्ट कर चुके हैं जो डिप की शक्ल में। तो 320 लोगों को ऑलरेडी हम 80% सब्सिडीज दे चुके हैं। जो बका 3,508 है वो आज पूरे हैदराबाद से जो है पूरे हर किसी को जो है 1,100% सब्सिडी दिया जा रहा है। चेक्स हासिल करने वाले इस्तेफादा कुनंदगान ने इस मौके पर रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। इस्तेफादा कुनंदगान का कहना है कि इस तरह की माली मदद से उन्हें अपने कारोबार को फरोग देने में सहूलत मिलेगी। कोइटपल्ली सिकंदराबाद में रहता हूँ, कंट्रोलमेंट एरिया तिलमलगिरी। केसीआर साहब का लाख लाख शुक्र अदा है उनका, जो हम 1 लाख रुपए दिए उन्होंने। हमारे सीएम साहब केसीआर तेलंगाना के जैसा सीएम पूरी दुनिया में नहीं है, उनका कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जो हमारे चेक भी दिए हैं उन्होंने, बहुत सबको मदद करते हैं उन्होंने, हर किसी को। जी मैं एक किराना स्टोर लगाना चाह रहा हूँ, इसका लगा के हूँ ऑलरेडी। इसमें ज़रा थोड़ा बहुत और सामान डाल के आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं। केसीआर साहब के इसमें मेरे को हेल्प करे उन्होंने, उनका लाख लाख शुक्र है। रसूलपुरा बेगमपेट वार्ड नंबर 2 कंटोनमेंट 5 से आए स्वयं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीएम साहब का, जो माइनॉरिटी का अच्छा हमारे को मिल गया है। और भी लोग हैं उनको भी हद तक पूरों के लिए मिलना अच्छा है। सब जनों के लिए मिलने के लिए हम वो कर रहे हैं, सबको जितने भी छोटे लोगों को भी मिलना है। इसका कुछ भी बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे भाई। आपका क्या बिजनेस है? टेंट हाउस क्या है, टेंट हाउस का है हमारा बिजनेस। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी को अक़लियतों की बहबूद के लिए पिछले 9 सालों में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मख्तस करने का एजाज हासिल है। इन्होंने कहा कि ज़ात पात और तमाम मज़ाहिब में फलाही स्कीम्स को अंजाम देने का सहरा भी रियासत तेलंगाना की बीआरएस पार्टी को सर जाता है। अक़लियती बंधु तकसीम प्रोग्राम के तहत ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद में चेक्स तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ की मौजूदगी में शादनगर के एमएलए अंजय्या यादव, चेवेल्ला एमएलए काला यादయ్య और रंगारेड्डी जिला परिषद के चेयरमैन टी अनीता हरिनाथ रेड्डी की मौजूदगी में मुस्तहिकीन को चेक्स हवाले किए। సమానంగా తీసుకెళ్తూ హిందూ ముస్లింలను భేదభావం లేకుండా ఐకమత్యంగా తీసుకెళ్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని కులాలకి మతాలకి సమానంగా తీసుకెళ్తూ అందరి అభ్యున్నతికి పాటుపడుతున్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మైనార్టీ బంధు కార్యక్రమాన్ని ప్రతి జిల్లాలో ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు దాదాపు 584 మందికి ఈరోజు మైనార్టీ బంధు చెక్కులు ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 చొప్పున గ్రాంట్గా ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెట్టుబడిగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ₹1,00,000 ఈరోజు మన రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే 5,84,00,000 రూపాయల చెక్కులు ఈరోజు అందించడం జరిగింది. ఏ బ్యాంకు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 గ్రాంట్గా ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఏదంటే तेलंगाना राष्ट्र। गौरव मुख्यमंत्री रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की प्रगति नुमाइश में शिरकत की दावत दी गई है और ये नुमाइश इस महीने की 29 से 31 तारीख तक अमेरिका में मुनक़्क़िद होगी। आलमी ज़रई सनत में जदीद तरीन ज़रई मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़, ज़रई केमिकल्स, साजो सामान और बीज की टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश तेलंगाना हुकूमत की अवलिन तरजीह है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 बरसों में तेलंगाना में ज़रई शोबे की नौयत मुकम्मल तौर पर बदल गई है। तेलंगाना हुकूमत ने इस पर तवज्जो मरकूज़ की। आला पैदावार वाले बीजों, सरमायाकारी को कम करने और किसानों की उगाई हुई मसनूआत की आला कीमतों में इजाफे पर चीफ मिनिस्टर केसीआर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इसीलिए आलमी प्लेटफॉर्म्स पर तेलंगाना के महकमे ज़राअत को तस्लीम किया जा रहा है। रियासती एक्साइज, खेल, सियाहत, सकाफत, आसार कदीमा और यूथ सर्विसेज के वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद के माधापुर में बैनुल-अक़वामी फोटोग्राफी डे के मौके पर हैदराबाद सेंटर फॉर फोटोग्राफी और स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर बैनुल-अक़वामी फोटोग्राफी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक महकमे सियाहत के ज़ेर एहतमाम स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट और हैदराबाद सेंटर फॉर फोटोग्राफी का इनेकाद हर साल किया जा रहा है और फोटोग्राफी बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी के लिए JNTU, फाइन आर्ट्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ में फोटोग्राफी के कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं और इसकी हौसला अफजाई भी हो रही है। फोटोग्राफर्स की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं
और फोटोग्राफी के आलमी दिन के मौके पर स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट की जानिब से मुनक्किद की गई नुमाइश में हैदराबाद के 38 मशहूर फोटोग्राफर्स की ली गई 38 तस्वीर को वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मुआयना किया। स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मी और मशहूर फोटोग्राफर्स ने भी शिरकत की। बुधन के रुकने असेंबली आमिर शकील ने अपने कैंप ऑफिस में दर्जे चहारुम के जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज के तकर्रुरनामे हवाले किए। याद रहे कि रियासती हुकूमत ने जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज को ग्रेड 4 के पंचायत सेक्रेटरीज को मुस्तकिल मुलाजिमियत के तौर पर अहकामात जारी किए हैं और इस मौके पर MLA आमिर शकील की जानिब से बुधन ने 47 जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज में तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर बुधन के रुकने असेंबली आमिर शकील ने कहा कि रियासत में तमाम महकमों की तरक्की सिर्फ और सिर्फ BRS से ही मुमकिन है। मेदक की रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मेदक MLA कैंप ऑफिस में हल्के के 67 मुस्तफिदीन को 21,98,500 रुपये के CMRF के चेक हवाले किए। इस मौके पर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है की बात कही। జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ వేస్తున్నాం, రైల్వే వచ్చింది, మళ్ళీ ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఫౌండేషన్ వేసుకుంటాం, సార్ అనౌన్స్ చేస్తారు. తర్వాత మనం ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టుకొని మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఫౌండేషన్ వేసుకోబోతా ఉన్నాం. మనకు మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చిందంటేనే అంటే వ్యవసాయం మంచిగా అవుతుంది, అదేవిధంగా విద్య మంచిగా అవుతుంది, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వచ్చినాయి, వైద్యం ఉచితంగా అందరికీ పేదవాళ్ళకు వైద్యం అందుతుంది. మీరు MCH హాస్పిటల్ వెళ్ళి ఉంటారు చాలా మంది కూడా. పడకల ఆసుపత్రి వచ్చింది, మొత్తం 350 పడకల ఆసుపత్రితో పాటు మన కాలేజ్ కూడా వస్తూ ఉంది. కాబట్టి పేదవారికి మంచి వైద్యం అందుతుంది. ఇక్కడనే అన్ని టెస్టులు అయ్యే విధంగా ఇక్కడనే ఎక్కడికో మనం ఇప్పుడు ఏదైనా హాస్పిటల్కు ఇబ్బందిగా ఉంటే గాంధీ హాస్పిటల్ పోతాం, హైదరాబాద్ దాకా ఉచితంగా కావాలంటే గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ అక్కర్లేదు, మనకే మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడనే అన్ని రకాల వైద్యానికి నివారణ కోసం। जनगांव में BRS पार्टी में टिकट्स को लेकर सियासत उरूज पर है। मुकामी MLA मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के ग्रुप ने जनगांव में एक बड़ी रैली निकाली और इन कारकुनों का कहना है कि इस बार भी टिकट मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को ही हासिल होगा। इन कारकुनों ने कहा कि जनगांव MLA का टिकट पुल्ला राजेश्वर रेड्डी को नहीं दिया जा सकता और इसके साथ ही जनगांव में BRS पार्टी का दाखिली खिलफशार आया हो चुका है। खुद BRS कारकुनान 2 ग्रुप्स में मुनक़सिम हो गए हैं और मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के हामियों ने पुल्ला राजेश्वर रेड्डी के खिलाफ गो बैक के नारे लगाकर एहतजाज किया। इन हामियों ने इंतबाह दिया कि अगर MLA टिकट पुल्ला राजेश्वर रेड्डी को दिया जाता है तो वो और 28 वार्ड काउंसलर समद म्युनिसिपल कोऑप्शन के तौर पर मुस्तफी हो जाएंगे। उनको टिकट देने का जो बात की है मगर हम लोग उनको नहीं मानेंगे क्योंकि जनगांव के अंदर मुत्ती रेड्डी साहब है और लोकल बॉडी के MLC थे कि मुत्ती रेड्डी साहब को दे या नहीं तो पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी साहब को दे, दोनों में से किसी एक को दो मगर पल्ला राजेश्वर रेड्डी को नहीं चाहिए। हम लोग उनको जो अगर टिकट दिया गया तो जो है ना हम लोग जो है ना पार्टी चेंज करेंगे और KCR साहब से गुजारिश ये है और KTR साहब से गुजारिश ये है कि हमारे जो है ना जनगांव के अंदर फिर दोबारा गुलाबी झंडा लहराना है तो मुत्ती रेड्डी साहब यानी तो पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी साहब को टिकट दिया जाने का जो है ना हम लोग जो है ना भरपूर। दूसरे दर्जे के ANM की खिदमात को रेगुलराइज करते हुए मेदक कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की कांग्रेस के कायदीन ने हिमायत की। रियासती कांग्रेस कायदीन सुप्रा भाता राव और M बालाकृष्ण ने इस एहतजाज में शामिल होकर दूसरे दर्जे के ANMs को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इन्होंने रियासत की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के नाम पर मजदूरों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। इन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि नाकाफी उजरत से छोटे मजदूरों की रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। इन्होंने सवाल किया कि कम उजरत पर बच्चों की तालीम और ख़ानदान की कफ़ालत कैसे मुमकिन है। इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत दूसरे दर्जे के ANMs मुलाजिमीन की खिदमात को फौरी मुस्तकिल करें और ये ऐलान किया कि वो बेरोज़गारों के मसाइल के हल के लिए जदोजहद करेंगे और उन्हें मुनासिब इंसाफ भी दिलाएंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन जाकिर ने भी शिरकत की। भोपालपल्ली के जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने जिला मुस्तखर में अंबेडकर स्टेडियम से जयशंकर मुजस्समे तक मुनक़िदा 5K रन प्रोग्राम को झंडी दिखाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक अपने वोट का
इस्तेमाल करने के लिए 18 साल मुकम्मल करने वालों को वोटर लिस्ट में नाम इंदराज कराने के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम के तहत आज सफाई के रन का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने कहा कि जिला कलेक्टर ने नए वोटर्स पर जोर दिया कि वो 21 अगस्त से 19 सितंबर तक अपने नाम दर्ज करने की मुहिम से भरपूर फायदा उठाएं। स्वीप वोटर बेदारी प्रोग्राम के तहत आज विकाराबाद जिला हेडक्वार्टर में एनपल्ली एक्स रोड से अलमपल्ली एक्स रोड तक 5 के रन का एहतमाम किया गया। इससे 5 किलोमीटर दौड़ का इनेकाद रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किया गया, जिसका मकसद वोटर्स को वोट देने के हक का इस्तेमाल करना और नौजवानों के नामों का इंदराज जिन्होंने बतौर वोटर 18 साल मुकम्मल कर लिए हैं वगैरह था। और इस शऊर बेदारी रैली का आगाज जिला कलेक्टर व जिला एसपी ने झंडी दिखाकर किया। इस रैली में जिला ओहदेदारान, डिग्री कॉलेज के तुलबा और दीगर ने भी शिरकत की। ఓటు వేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఓటర్గా నమోదు కావాలి. సో రేపు ఆగస్టు 21 నుంచి సెప్టెంబర్ 19 వరకు ఏది అవకాశం ఉందో ఆ అవకాశాన్ని మనం అంతా ఉపయోగించుకోవాలి. మనమే కాదు, మన తల్లిదండ్రులు లేదా మన కుటుంబ సభ్యులు, మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మిస్ అయి ఉన్నా కూడా అందరినీ కూడా ఓటర్గా నమోదు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దీని తర్వాత ఓటర్గా నమోదు చేసుకున్నాం. ఓటింగ్లో పాల్గొనాలంటే ఓటర్ నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్షన్ డేట్ వస్తుందో ఎలక్షన్ డేట్ రోజు తప్పకుండా ఓటు వేయాలి. చాలామంది చేస్తామంటే ఎలక్షన్ రోజు అంటే హాలిడే అనుకుంటాం. तेलंगाना एक्सप्रेस एक बहुत बड़े हादसे से महफूज रह गई है। रियासत महाराष्ट्र में आज सुबह की अवलिन सातों में ट्रेन की S2 बोगी में अचानक आग लगी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन खौफजदा हुए। चौकस मुलाजिमीन ने रेल को नागपुर के करीब रियासत महाराष्ट्र में रोक दिया और मुसाफिरीन ट्रेन से उतर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं है। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरीन महफूज हैं और आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। इस बात की जाँच की जा रही है कि आग कैसे लगी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि हालिया दिनों में फलकनुमा एक्सप्रेस की बास बोगियों में आग लगने का वाकया पेश आया था। ताज़ा तौर पर इस तरह का एक और वाकया रियासत महाराष्ट्र में भी पेश आया है। कांग्रेस के साबिक एमएलए के प्रताप रेड्डी ने जनगांव जिले कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर हलफ लिया। जनगांव में साबिक एमएलए के मोरी प्रताप रेड्डी के जिला सदर बनने के मौके पर कांग्रेस पार्टी कारकुनों की क़ियादत में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी शिरकत की। आज पब्लिक कांग्रेस रूलिंग में जो वायदा करे वो कांग्रेस पार्टी फुलफिल करे और डेवलपमेंट वर्क्स बहुत करे, मगर ये बीआरएस पार्टी वायदा को कुछ भी नहीं कर रहे। वो पब्लिक को पूरा मालूम हो गया कि बीआरएस पार्टी धोखा दे रहे और नुकसान भी कर रहे और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। पूरा पब्लिक कांग्रेस पार्टी को जिताना बोल के आगे बढ़ रहे। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन जिले नलगुंडा में नागार्जुना सागर का दौरा कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन अपने चचा और बीआरएस लीडर के चंद्रशेखर रेड्डी के आबाई शहर के करीब बनाए गए फंक्शन हॉल का इफ्तिताह करेंगे और पेद्दा और मंडल के चिंतापल्ली गांव के चंद्रशेखर रेड्डी ने कंचुल्ला कन्वेंशन के नाम से यह फंक्शन हॉल बनाया है। 1000 अफराद की गुंजाइश वाला फंक्शन हॉल जदीद सहूलियात के साथ तामीर किया गया। इन्होंने अल्लू अर्जुन और वजीर जगदीश रेड्डी को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया। इस प्रोग्राम में नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले कई एमएलए को भी मदऊ किया गया है। इस मौके पर तकरीबन 10,000 अफराद में खाने के साथ साथ खवातीन में साड़ियां तकसीम की गई। वाज़ेह है कि कंचल्ला चंद्रशेखर रेड्डी ने बीआरएस से टिकट हासिल करके अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वाज़ेह है कि जारिया साल तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में एक शर्मनाक हरकत की गई है। कुव्वते गोयाई से महरूम खातून की इस्मत दरी की गई है। ये वारदात हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम साई ने इसके मकान के करीब रहने वाली एक खातून उस वक्त इस्मत दरी की जब वो घर में तनहा थी और इस खातून का शौहर भी कुव्वते गोयाई से महरूम बताया गया है। इस सिलसिले में हुमायूं नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और साई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद शहर के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में आज एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि यह नौजवान कुछ अरसे से जहनी दबाव का शिकार था। खुदकुशी करने वाले नौजवान की शिनाख्त 20 साल अजीम के तौर पर की गई है। ताहम पुलिस इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके मजीद जांच कर रही है।
उर्दू सहाफत के लिए एक अफसोसनाक इत्तला है कि हैदराबाद के मारूफ सहाफ़ी और साबिक एडिटर रोजनामा एतमाद नसीम आरिफी ख्वाजा मोइनुद्दीन का इंतकाल हो चुका है। उनकी उम्र 81 बरस थी और चंद दिनों से वो काफ़ी अलील थे। कल रात अचानक तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां आज दोपहर उनका इंतकाल हुआ। नसीम आरिफी शहर हैदराबाद से शाये होने वाले तमाम अखबारात में अहम ओहदों पर फायज रहे और उन्हें सहाफ़ती खिदमात पर कई अवार्ड भी मिले हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आने वाले इलेक्शंस में अपोजिशन को सिखाया जाएगा सबक। हैदराबाद में स्टील ब्रिज के इफ्तिताही तकरीब से केटीआर का खिताब। अक़लियती तबके के लिए 100% सब्सिडी पर माली इमदाद की स्कीम इस्तेफादा कुरिंदगान में आज किए गए चेक्स तकसीम। राय दहिंदों में वोट के इस्तेमाल के लिए शऊर बेदारी। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर फाई के रन का एहतिमाम। हैदराबाद में एक इंतहाई शर्मनाक हरकत। कुव्वते गोयाई से महरूम खातून की गई इस्मत दरी। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।